अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। बहुत ज़बरदस्त बीफ नली निहारी और मगज़ के साथ मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ और आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आसानी से आप घर में घर के मसालों से इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मुकम्मल वीडियो नली निहारी और उसके ऊपर ये डालने वाला रोगन और इसके अंदर मगज़ जो डलता है वो भी सब चीज़ें आपको बताऊँगी। बस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलें वीडियो की तरफ। ये दो भेजे हैं बकरे के, इनको मैंने बॉईल करना है और इनको किस तरह से बनाएंगे वो सारा प्रोसेस भी आप देखिएगा। नमक और हल्दी डाल के मैंने इनको 5 से 10 मिनट बॉईल कर लेना है। इनको बनाने का बहुत आसान तरीका होता है। आप इसको बना के निहारी में भी खा सकते हैं और इसको कटाकट में भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा इसको फ्राई करके भी भेजा फ्राई बनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर 2-3 रेसिपीज़ दे रही हूँ, यानी कि भेजा किस तरह से बॉईल करके बनाते हैं, इसको साफ़ करने का तरीका और नली पकाने की निहारी में किस तरह डालते हैं। और बीफ निहारी तो मैं आपको बता ही रही हूँ बॉन्ग की कैसे बनती है। तो जी यहाँ पर 10 से 5 मिनट में ये बॉईल हो गया था। इसको सारा आप पानी इसका फेंक के इसको छान लें छन्नी में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर बारीक एक वेन्स होती हैं जिनको नसें भी कहते हैं, उनको हमें रिमूव करना होगा। इस तरह से इसको निकाल के ठंडा कर लें और इसको आप निकाल के रगों को एक साइड पर रख लें। फिर जब मैं आपको निहारी का प्रोसेस बताऊंगी और इसको जब असेंबल करेंगे तो ये इसके ऊपर से डलेगा। इसको बस ऐसे ही रख दीजिए। और ये बहुत महंगा मिलता है निहारी के ऊपर जब वो डालकर देते हैं, मगज़ निहारी जिसे कहते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी सारी ये एंड्स और ये नसें निकाल ली हैं। और इसको आप पीसेस में मत काटें, बल्कि ये इसी तरह से टुकड़े मोटे मोटे ही होते हैं। अगर आप फ्राई करें या मसाले के साथ तो फिर आप इसको काट सकते हैं। तो अब मैंने इसको बॉईल करके इसी तरह से साइड में रख लिया। चलें अब निहारी देखते हैं कैसे बनती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हंगरी बाइट की किचन में बन रही है नली मगज़ निहारी। और इसको कुकर में 15 से 20 मिनट में कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सा आसान सा घरेलू तरीका है जिससे सभी लेडीज़ को पता होगा। और मैं जी होम शेफ़ बन चुकी हूँ अब, क्योंकि मैं बड़े उस पर लेवल पे जाके तो शेफ़ बन नहीं सकी, तो अब मैं होम शेफ़ बनी हुई हूँ और आप लोगों को से चीज़ें शेयर करती हूँ, टिप्स देती हूँ। उम्मीद है कि आपको कुछ आइडियाज़ अच्छे लगते होंगे और मेरी कुकिंग पसंद आती होगी। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और जितनी मालूमात मैंने जितनी भी कुकिंग कोर्सेज़ किए हैं, जितना भी सीखा है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस अब यही मेरी हॉबी है, शौक़ है और पैशन भी कह लें आप इसको। यहाँ पर निहारी का मैंने मसाला रेडी कर लिया है जिसको ग्रीन मसाला कहते हैं कटिंग करके। ये रेगुलर वालेकुम गाइस, आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी बीफ की आलू के गोश्त से बनती है और आई एम श्योर सबके पास ही होगा निहारी। हमें जो चीज़ें चाहिए वो है कुकर जल, क्योंकि हमने झटपट बनानी है ना ये जल्दी से, तो हमने कुकर में पहले डाल के यखनी को इस तरह से पका लेना है। और इसके अंदर जो मसाले डलेंगे वो भी आप नोट कर लीजिए। वो हैं, यहाँ पर चेक कीजिए, ये रेगुलर मसाले हैं। देखिए आप कुकर में जब हम निहारी बना रहे हैं इसके अंदर 1 चम्मच से 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक डाल देना है। इसको डाल के सिंपल हमने बस अभी इसको पका लेना है और इसका मसाला अलग से बनेगा। तो इतनी देर में हम कुकर लगा लेते हैं, बाकी मसाला मैं आपको बताती रहूँगी। ये हम कुकर लगा लेते हैं और कुकर लगाने के लिए इसकी सीटी जब बोलेगी तो 15 से 20 मिनट उसके बाद फिर हमने इसको खोल लेना है। मतलब जब इसके अंदर रनिंग हो जाएगी, इसके अंदर स्टीम बन जाएगी और ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा 10 मिनट बाद, उसके बाद हमने कुकर खोलना है। हमें कौन से मसाले चाहिए होते हैं वो आप ये चेक कर लें। यहाँ पर मैं अदरक को कटिंग करूँगी, लेमन और गार्निश के लिए भंगार के लिए प्याज, और ये है हरा धनिया। ये तो वही मसाले हैं जो ग्रीन मसाले कहलाते हैं और गार्निश के लिए यूज़ होते हैं। अब आ जाते हैं रेगुलर मसालों में। यहाँ पर हमारे पास है नमक है ये, उसके बाद ये ज़ीरा है, यहाँ पर मैंने ये डाला है धनिया पिसा हुआ, हल्दी, और ये मेरे पास रेड चिली पाउडर और तलहार मिर्च, यानी कि दोनों मिर्चों को मैंने मिक्स करके पाउडर बनाया हुआ है। आपस में ये पिसी हुई मिर्चों को दोनों को मिला के बनाया है। और इसके बाद ये है गरम मसाला, ये हमारे रेगुलर मसाले हैं।
और इनके साथ ही हम इसको भूनेंगे। और अब आ जाते हैं ख़ास निहारी के मसालों की तरफ। तो ये है काला ज़ीरा यानी कि शाह ज़ीरा, और ये लौंगे हैं, ये है काली मिर्च, और ये है इलायची है, और ये होती है पिपरी। पिपरी को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये इस तरह की होती है। अगर ना भी मिले आपको तो कोई मसला नहीं, काली मिर्च भी उसी का सब्स्टिट्यूट है, मतलब वैसी ही खुशबू तो नहीं लेकिन चल जाएगी। मेरे पास पिपरी का यहाँ पर पाउडर है और यही पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। तो आपको पाउडर भी मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होती है ग्राइंडर उसमें मिक्सी जार में चलाना इसको। इसी तरह से सौंठ का भी मैंने पाउडर ले लिया है, सौंठ भी अक्सर ख़राब कर देती है मिक्सी के ब्लेड को। और ये है जायफल और जवैत्री, ये ख़ास मसाले होते हैं जो कि निहारी में डलते हैं। आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है और आपने इनको पीसना भी नहीं, तो शॉर्ट टर्म आपका ये है कि आप निहारी नसीन का पैकेट, कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है इससे। और यहाँ पर मैंने ले लिया आटा। आटे को आपने मिला लेना है थोड़े से पानी के अंदर। और अब हम निकाल लेंगे इसमें से 2 तेज़पात। तो चलें हम, अब यहाँ पर मैंने ये कटिंग कर लेनी है, जो सबको ही करनी आती है, इसलिए इसके अंदर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बारीक बारीक अदरक काट लेनी है, हरी मिर्चों की कटिंग कर लेनी है, और लेमन काट के रख लेना है। तो चलें चलते हैं फिर, ये कटिंग करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ आगे के प्रोसेस में। गाइस, यहाँ पर मैंने ये कुकर में डाल दिया है गोश्त, और मैंने कम कर लिया था। पैकेट मसाला इसमें डालें, वही घरेलू तरीका है जिस तरह से सब अपने घरों में बनाती हैं कुकर के अंदर। और मैं होम शेफ़ बन चुकी हूँ, कोई शेफ़ वैसी शेफ़ नहीं हूँ मैं। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं कुकर की सीटी बोल रही है, इसमें प्रेशर बन चुका है। अब 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है, और ये हमारी 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाली ज़बरदस्त निहारी तैयार हो जाएगी। तो किचन में हंग्री बाइट के ज़ोरों शोर से सीटियाँ मार रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपने ये मसाले पीसने की जहमत से बचना है तो पैकेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी बात और है। आप इन सारे मसालों को पीस कर भी रख सकते हैं, और जब निहारी बनाएं तो इस्तेमाल कर लें इनका पाउडर। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये है मगज़, मतलब ये कि नली मगज़ बिरयानी। बंद करने के बाद इसको कूल डाउन होने चाहिए, इसका प्रेशर यानी कि कुकर का प्रेशर। अगर इसको हटाएंगे तो एकदम से स्टीम की वजह से हादसा भी हो सकता है, इसलिए आप इसको प्रेशर को कम होने दीजिए इसके, और फिर खोलिएगा। तो अब हम कुकर को खोलकर देख लेते हैं कि तो ये देखिए फर्स्ट क्लास गोश्त गला हुआ नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसको किसी भी छुरी की मदद से भी चेक कर सकते हैं। और जी, जब तक गोश्त सही गला हुआ ना हो, पाए हो, निहारी हो या कोई भी चीज़ हो, खाने में मज़ा नहीं आता। ये देखिए, आप इसको चेक कीजिए, ये फुल टेंडर हुआ हुआ है। तो अभी तो इसमें स्टीम बहुत है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा सही। अब इसको बनाना है मसाला। ये देखिए गोल बोटी है, ये ख़ास बोटी होती है निहारी की। और ये देखिए ये पूरी गली हुई है, ये देखते हैं, इसको आपने चेक कर ले। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। चलें आगे के प्रोसेस पर चलते हैं। अब हमने एक पैन ले लेना है और इसके अंदर ऑयल डालना है। तो ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल डलता है निहारी के अंदर, अगर आप चाहें तो कम डाल लें, वैसे ज़्यादा ही होता है। चलें अब हम मसाला बना लेते हैं। थोड़ी सी हमने एक गड्डी प्याज इसके अंदर फ्राई करनी है, और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज़, ये देखिए यहाँ पर मैंने भंगार तैयार कर लिया है इसका, और ये हल्की के बाद हमने डालना है इसमें लहसुन अदरक। इस तरह करने से ना आसानी हो जाती है। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए, आले रेगुलर मसाले जो मैंने बताए थे वही सब मैंने इसमें डाले हैं। और यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी रेसिपी मेरी चेंज है पहली वाली रेसिपी से। इसके अंदर आप दही डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर जो मैंने निहारी का मसाला बताया था खुशबू के लिए, वो पीस कर इसके अंदर ऐड कर दें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे, और इस तरह से करने से बहुत टेस्टी निहारी बनेगी। अब हमने आखिर में जो काम करना है वो ये है कि हमने आटा ले लेना है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे हम, और इसको हमने शामिल कर देना है। इसको देखिए अच्छी तरह से पुटकियाँ ना पड़े। और ये गंदम का आटा है, आप अगर फ़ाइन आटा या सफ़ेद आटा ले रहे हैं तो उसको तवे पे सेक के डालिएगा, इस आटे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए अब हम इसको ऐड कर देते हैं अपनी निहारी में।
शोरबा आपने जितना भी रखना है उसी हिसाब से इसमें पानी डाल दें। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में निहारी होती है तो बहुत मज़े की बनती है, यानी कि जितनी ज़्यादा गोश्त और हड्डे होंगे उतनी ही अच्छी टेस्ट में निहारी बनेगी आपकी। और ये हमेशा ज़्यादा ही बनती हैं पतीले के अंदर बड़े बड़े, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आटा डाल के मैंने इसको थोड़ी देर पकाया है और ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई। इसकी ये नली है जो हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये नली नहीं आ रही है। आप चाहें तो इस नली को अलग से भी पानी में डालकर जैसे बॉईल करते हैं यखनी को वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इतना नहीं पकाया कि इसका गूदा निकल कर बाहर आए। इसको इतना ही पकाना है जिसके अंदर ये रहे। देखें इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट वाइट गूदा है। तो नल्ली निहारी में देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका वाइट गूदा है। इसको इतना नहीं पकाना कि ये निहारी के अंदर ही निकल जाए सारा। इसको देखें ये बिल्कुल टेंडर गोश्त हुआ हुआ है, ये देखें हलवा है बिल्कुल। इसी तरह से इसको रखना है। और अब हम इस तरफ आ जाते हैं। हमने जो भंगार तैयार किया था उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें सारा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया भंगार को। और अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इसको भूनने के बाद इसकी अच्छी सी शक्ल दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने दम पे रखा 2 से 4 मिनट में इसके ऊपर कितना अच्छा रोगन आया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और ये बिल्कुल गला हुआ है। घर के मसालों के अंदर ये ख़ास बात होती है कि उनका खुशबू तो एकदम नहीं निकलती, क्योंकि पैकेट के मसालों के अंदर तो एसेंस डले होते हैं और वो एकदम से महकते हैं। लेकिन घर के मसालों के अंदर आपको कभी गरम मसाले की खुशबू आएगी, कभी सौंफ की, कभी पिपरी की। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया घर में मसालों का भी और रेडीमेड मसाले से भी बनाने का। और ये मगज़ निहारी मतलब ये एक कंप्लीट निहारी की मैंने आपको रेसिपी दे दी जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अगर आप नली निहारी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, मगज़ निहारी भी बना सकते हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आई है। यहाँ पर ये इसकी तरी होती है जो कि भंगार करते वक्त ही मैंने ये निकाल लिया था। अब बाज़ार वाले इसी तरह से अलग अलग चीज़ें रख। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर ये मैंने ये नली जो है अलग से नहीं उबाली। कोई बखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि अलग से इसकी यखनी बनाएं और इसको उबालें। और ये देखिए आप इसका साइड में लगा हुआ गोश्त भी इतना हलवा नहीं हुआ और ना ही इसके अंदर का ये नज़र आ रहा होगा आपको गूदा हलवा हुआ है। ये आप देखिए इसके अंदर वाइट। अब मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये है नल्ली निहारी, ये है इसका गूदा। इसको इस तरीके से निकालते हैं। ये देखें ये पूरा गूदा निकल आया इसका। इसको इतना नहीं पकाना कुकर में कि इसका हलवा ही हो जाए और ये सारा सत्यानाश हो जाए। इसी तरह से देखें ये मैंने मगज़ भी रखा हुआ है। आपको ये बाज़ार वाले इसी तरह से अलग डाल कर देते हैं। एक बोटी मैं इसकी लूँगी और ये मैं सर्विंग बता रही हूँ आपको। इसके ऊपर वो तरी भी डालते हैं और इसको खाने का तरीका यही होता है। ये देखिए ये इसकी तरी है, ये इसके ऊपर डाली जाएगी और इसमें थोड़ा सा ये इसका ये मगज़ है जो मैंने बॉईल करा था और इसका भी मैंने पूरी रेसिपी दी है। और ये देखिए ये इस तरह से इसमें ऐड कर दिया जाता है और इसके ऊपर फिर ये आप देख सकते होंगे इसके ऊपर सारे मसाले डाले जाते हैं। देखिए गरम गरम रोटी से आप इसको खाएं और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए कितना हलवा गोश्त है, यहाँ पर मगज़ भी है। और आप इसके अंदर चाहें तो ये अदरक और इसके अंदर हरा धनिया, मतलब आप इसको अपनी मर्ज़ी से गार्निश भी कर सकते हैं। इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का नमक मिर्च ऐड भी कर सकते हैं, वो जिस तरह का आप खाना चाहें। और ये देखिए ये पूरा हलवा गोश्त है और बहुत यमी और ज़ायकेदार है।